ये है मुस्कान, ये है उसका बॉयफ्रेंड साहिल। ये खड़ी है और ये है साहिल जिसने इसके साथ मिलके इसके पति का कत्ल कर दिया। और ये जो है ये टुकड़ों में जो है, ठीक है, ये वैसे तो मैंने 6 ही टुकड़े बना पाया, मुझे समझ नहीं आए 15 टुकड़े कितने छोटे छोटे होंगे। फिलहाल ये 6 टुकड़ों में या 15 समझ लीजिए इन्हें। अब ये 15 टुकड़ों में जो व्यक्ति है ये है सौरभ, पर इसके 15 टुकड़े ठीक हैं, ये होने चाहिए थे। साहिल की जो गर्लफ्रेंड है मुस्कान, अपने पति को जिसने काटा और ड्रम में भर दिया नीले रंग के, उसने सही किया। ये जो बॉयफ्रेंड है इसके साथ मिलके साहिल के साथ सही करा, कोई गलत कार्य नहीं किया है। सौरभ की हरकतें ही ऐसी थी, बताओ। मर्चेंट नेवी का नाम लेके लंदन में किसी बेकरी में जॉब कर रहा था। अरे करती भी क्या औरत, अच्छा ये बताओ, जब पति ने झूठ बोला तो क्या है, इसकी तो एक ही सजा है कि टुकड़ों में भर के ड्रम में भर दो। अच्छा सौरभ को तो पता ही था पहले से, इसमें दिक्कत क्या है, बाद में दिक्कत क्यों जताई? जब पहले से पता है कि साहिल उसका बॉयफ्रेंड है तो रोका क्यों नहीं? गलती तो सौरभ की है ना यहाँ पे, सही हुआ उसके साथ। इस तरह की रील्स मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ जहाँ पे कुछ औरतें, जो इंस्टाग्राम है उस पर कुछ औरतें इस तरह की थोड़ी बकवास कर रही हैं। और वो किन मुद्दों को उठा रही हैं? मुस्कान को बचाने के लिए। आज तक औरतें कटती आई दबती आई, तब तो कोई नहीं, जरा सा चैका ख्या लगा मर्द को, पूरी मर्द जात ही न्याय पे उतर गई। या फिर बताओ, झूठ भी तो बोला सौरभ ने, ये तो गलत है। सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं था, जॉब करता था किसी बेकरी में। ये मान लेते हैं कि उसने, चलो अब तो वो जीवित नहीं है व्यक्ति, स्वर्गवास हो गया, पर मान लेते हैं उसने झूठ बोला हो या पहले बताया ना हो, मान लेते हैं एक बार। तो क्या वो टुकड़ों का हकदार है? अगर ये टुकड़ों का हकदार है, टुकड़ों की हकदार तो फिर वो लड़की भी है जो पहले कह देती है झोपड़ी में रह लूंगी, छप्पर में रह लूंगी, तुम बस शादी कर लो, सारा काम करूंगी, बाद में वो पलट जाती है। या फिर कुछ मुद्दे ये उठाए जा रहे हैं कि आज तक औरतें ही कटती हुई आई, जरा सा एक आदमी को चैगा क्या लगा कि जरा सा चैगा है, किसी के 15 टुकड़े करने के बाद एक ड्रम में भर दो, नहीं छुपाया जा रहा तो सीमेंट डाल के पानी में घोल दो उससे, ये जरा सा चैका है। कुछ औरतें ऐसे मुद्दे उठा रही हैं कि आज तक औरतें ही कटती आई, औरतों ने न्याय देखे, सही हुआ आदमी के साथ। अगर ये सही है तो सही तो रिजर्वेशन भी है, समझे बात? सही तो वो भी है कि किसी सदी से वो लोग अन्याय झेलते आए, आज उन्हें थोड़ी सी आवाज़ मिली है उठाने के लिए, तो उन्हें सही क्यों नहीं बताया जा रहा? क्यों उनके रिजर्वेशन पे आपत्ति जताई जाती है? मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, तुम्हारी औरत, अगर तुम्हारी पत्नी की बात कर रहा हूँ, इस विषय में ये जो कांड मेरठ वाला था इसमें समर्थन करती है औरत का, कहती है थोड़ा सा कि सही हुआ गलत हुआ, होना चाहिए था। बताओ, गलती तो सौरभ की भी है ना, सजा दे दी उसे, सही हुआ। क्यों जॉब करता था, क्यों झूठ बोल रहा था पत्नी से? अगला नंबर तुम्हारा है, मैं सच बता रहा हूँ। जिसकी भी औरत है वो जो इंस्टाग्राम पर आकर बकवास कर रही है, सतर्क हो जाओ, रोक लो अपनी औरत को, अगला नंबर तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि जो सही कार्य है, अगर मैं किसी कार्य में सहमत हूँ और वो सही है तो फिर वो मेरे लिए भी तो सही है, क्योंकि विचारों में बातों में तो सही है ही है, भले कांड किसी और ने करा पर वो सही मेरे लिए भी तो है करना, तभी तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। इसलिए सतर्क हो जाओ, रोक लो आज ही। अब सोच के देखिए, यहाँ बाहर गरीब बैठे रहते हैं रोड के किनारे, इन पर किसी सेलिब्रिटी ने गाड़ी चढ़ा दी या कोई व्यक्ति ने इन पर लठबाजी करके इन्हें भगा दिया। मैं कहूँ सही है अगर, तो फिर ये कार्य मैं करूँगा तो भी तो सही है ना। और उसने जिस परिस्थिति में आके करा, कर तो मैं भी सकता हूँ ना उस परिस्थिति में जब मैं फंसूँगा तो, क्योंकि उसका कोई और विकल्प उसे दिखा नहीं, शायद मुझे भी ना दिख रहा हो, तभी तो मैं समर्थन पे उतरा हूँ। ये नासूर हैं ऐसी महिलाएं, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक हैं। जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, अन्याय देख के कम से कम मौन व्रत नहीं रख सकता और समर्थन पे उतरे, उससे बड़ा दोषी इस देश में कोई नहीं है। सबसे बड़ा दोषी वही है। ऐसी महिलाओं को खुली चेतावनी है मेरी तरफ से, कभी बैठो मेरे साथ 1 घंटा, शायद तुम्हारी बुद्धि घोटों से मैं दोबारा दिमाग में रख दूँ, कुछ सोचने के लायक उसकी क्षमता हो जाएगी, कुछ सोच सके वो। अब देखिए, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, तुम में से किसी के साथ ना हो, चाहे इससे मिलती जुलती या कैसी भी,
इसका एक ही साधारण सा मात्र उपाय है कि महाराज, अगर ऐसी हरकतें तुम्हारे साथ हो रही हैं, आज ही बुनियाद से उसे सही करने में लग जाओ। घटनाएं बहुत होती हैं पति पत्नी के बीच, पर उजागर वही होती हैं जो समाज में प्रचलित ना हो, समाज में आम ना हो। कम से कम नहीं तो मैं यकीन से बता रहा हूँ तुम्हें, 40 to 45 वाइफ्स जो हैं उनसे पति दुखी हैं, बल्कि दुखी तो सबसे ही हैं, पर 40 to 45 ऐसी हैं जो अपने मैके से अपने पति को कंट्रोल कर रही हैं, मैके जाके बैठ गई हैं, आराम से खर्चा चला रही हैं, वहाँ अनैतिक कार्य कर रही हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर पुरुष चाहे तो इसे यहीं रोक सकता है। और अगर तुम इसे आम समझ रहे हो कि ये आम बात है कि ठीक है मैके गई तो गई, झगड़ के गई तो गई, मैं ड्यूटी पे रहता हूँ, अगर छत पे जा रही है किसी को देख रही है तो क्या दिक्कत है, 2-4 गालियाँ बकूँगा पीटूँगा बस, ठीक है सुधर जाएगी। ये भाई साहब सुधार ऐसे होता ही नहीं। मैं भी और तुम भी 18, 20, 22, 24 उम्र पार कर चुके हैं। माँ बापों ने कितना समझाया, कितना रोका, कितना टोका, आज तक रुके? नहीं रुक सकता व्यक्ति। और मैं बता दूं तुम्हें, जब तक बेटी बाप के घर है ना, तब तक उसका किसी को देखना, चाहे वो पड़ोस के किसी लड़के को देखे, चाहे कॉलेज में कोई ऐसा कार्य करे, तब तो बाप उसे चप्पलों से धुन देगा, थप्पड़ों से गाल लाल कर देगा। जिस दिन ये बेटी मैके से तुम्हारे घर आ गई शादी करके, उसके बाद कोई भी ऐसा कार्य करा, चाहे तुम्हारे पड़ोसी को देखा, तुम्हारे रिश्तेदार को देखा, और तुमने जरा सी उंगली भी उठाई, तो ये जो पिताजी है ना, ये बेटी को नहीं कहेंगे, ये तुम्हें कहेंगे। ये है आज का ससुराल पक्ष। ये अपनी बेटी को ही समर्थन करेंगे और उसे दुख ना हो उसे मैके ले जाएंगे, जहाँ दुख तो छोड़ो उसे और आज़ादी मिल जाती है सब कार्य करने की, पर पिता हुआ कोई नज़र नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक मैके में है तब तक बाप की इज्जत होती है। एक बार ससुराल में उसका आगमन हो गया, विवाह उसका हो गया, तो वो इज्जत पति की बन जाती है। अब पति के सामने ऐसी घटनाएं ना आए कि औरत तुम्हारी किसी और आदमी को देखे, औरत मैके पक्ष का समर्थन लेके गलत कार्य ना करे, औरत डाइवोर्स ना ले, औरत कामचोर ना बने, औरत तुम्हें हानि ना पहुंचाए, मौत के घाट ना उतारे, मानसिक पीड़ा ना दे। इसका एक ही उपाय है कि महाराज तुम वो सारे कार्य है जो उसकी इच्छा है, जैसा जीवन वो जीना चाहती है, इच्छाएं उसकी बस कुछ ही साल तक है, अच्छे से अच्छा जीवन उसे दे दो। ऐसा नहीं है कि तुम ये सोच के दो कि भाव आ रहा है तुम्हारे अंदर, पत्नी ने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पर पसंद उसे उस ठेले का है, तुम्हारे अंदर भाव आया कि नहीं यार मैं ठेले का थोड़ी खिलाऊंगा अपनी पत्नी को, मैं तो रेस्टोरेंट से लेके आऊँगा। यही मूर्खता है तुम्हारी। यहाँ ये देखो तुम कि पत्नी को खुशी किस में मिल रही है। बस तुम्हारा काम है पैसा खर्च करना, जो कह रही हैं उसे सुनना, जो मांग रही हैं उसे देना, सिर्फ 39-40 तक। उसके बाद जो औलादे तुम्हारी अब हो जाएंगी 1-2 साल में, या हो गई हैं, वो इतनी जिम्मेदारी उन पे आ जाएगी, उन बच्चों की उम्र भी हो जाएगी, माँ बाप भी गुजर जाएंगे जो मैके में है, तब वो गृहस्थी में सगी होती है। तब उसे कह सकते हैं कि अब ये गृहस्थी संभाल सकती है, क्योंकि इससे पहले उसके पास जरा सा भी दुख हुआ ना, मैं ससुराल में अपने, मैका एक विकल्प है, दूसरे पुरुष से शादी करना एक विकल्प है, भागना किसी के साथ विकल्प है। ये विकल्प सारे खत्म हो जाते हैं उस उम्र तक। विकल्प बचता है एक, तो व्यक्ति सोचता है यहीं रहना है, अब तो इसे अच्छे से रख लेते हैं। पर इस उम्र तक उसे संभाल के रखना कि ऐसी गलतियां ना हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुम्हारी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि महाराज इससे नुकसान तुम्हें ही होगा। किसी और से शादी करे, तलाक ले ले तुमसे, मैके जाके बैठ जाए, तुम खर्चे पानी देते रहो, इन सब चीज़ों से नुकसान तुम्हारा ही है। कल ही एक अपॉइंटमेंट आई थी, एकमात्र पुत्र है वो अपने माता पिता का, अकेला बेटा, सरकारी नौकरी है उसके पास, पिछले 2.5 साल से पत्नी मैके में है, 2 बच्चे हुए उनके, और दोनों के दोनों को पति बचपन में डिलीवरी के टाइम देखा, उसके बाद देख ही ना सका, हॉस्पिटल से ही वो मैके चली गई, और 2.5 साल से वो मेंटेनेंस दे रहा है, बच्चों का खर्चा पानी, बच्चों को भोजन, उसकी जो बच्चों की माँ है उसकी पत्नी, उनका भोजन। अब ये बताओ तुम मुझे, इसमें पति को सुख क्या मिल रहा है?
बच्चे 2.5-2.5 साल के हो गए, उन्हें पता ही नहीं बचपन से कि बाप है कौन। खाली खर्चे दे देता है, करे क्या बेचारा, कुछ भी नहीं। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये पत्नी अपना अलग वहाँ रह रही है, पति यहाँ है। ऐसे मेंटेनेंस देना, ये तो नाम की ही अपनी पत्नी हो गई। खैर, किसी भी औरत को दे सकते हो तुम, कोई भी कहीं बैठी किसी भी पुरुष को दे सकते हो कि भैया ये लो, आपकी पत्नी खर्चे पानी चलने, महीने के 30,000 मुझसे ले लो। शादी करी ही क्यों? ये सब महाराज जो हरकतें इतनी बड़ी हो जाती है ना, यहाँ तक जो औरत को नौबत ला देती है ना, इन्हें संभाल ले समय रहते पुरुष तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो हरकतें होने के बाद संभाल रहा है, वो बात नहीं बन पाती जो पहले बन जाती मुझसे रोकने पे। अब बताइए, जो अपॉइंटमेंट थी, वैसे भी अकेला पुत्र है, सारी संपत्ति तो पत्नी और बच्चों की है, उसके गुजर जाने के बाद उसकी परिवार की ही है। अगर वो डाइवोर्स भी लेती है तो आधी जाएगी, शादी के साथ रहने के साथ पूरी जाती। और सोचो उस पुरुष का क्या मतलब, जो लड़का है जिसकी शादी हुई, आज वो पुरुष है, उनकी उम्र है 31 साल, पर उसको क्या सुख मिल रहा है? मतलब 65 की माँ है, वही खाना बनाती है, वही कार्य करती है, पुरुष अपना आता है रात का, अपना काम धाम देखता है घर का, कुछ भी नहीं है उसके जीवन में। और जब मैंने प्रश्न पूछे कि भैया क्या हुआ ऐसा, यहाँ तक इतनी बुरी हालत क्यों हो गई, एक ही उत्तर है कि दिन रात मैके से लगी रहती थी, मैके में चली गई। यहाँ पे मुझ पे आरोप भी लगाए गए, पर मुझे गुस्सा आया कि झूठे आरोप है मुझ पे, और मैंने बहस करी, वो चली गई। ये ना समझने की सीढ़ी होती है कि तुम पे आरोप लगाए क्यों जा रहे हैं, झूठे सच्चे लगाए क्यों जा रहे हैं, कारण क्या है। जब तुम कारण जान जाओगे ना, तो उसका हल करो। बहुत सी घटनाएं होती हैं, हर एक घटना का कोई ना कोई मुख्य कारण होता है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा दोस्त, समय आज का बहुत खराब है। पहले किसी गांव में 100 लड़कियां थीं, किसी का बॉयफ्रेंड नहीं था, किसी एक ने शादी से पहले बॉयफ्रेंड बनाया और संभोग वगैरह किया। पिता को बहुत बुरा लगा, पूरा गांव समाज उसका आ गया कि तेरी लड़की इतनी गंदी है, पूरे गांव को बिगाड़ देगी। पिता भी आक्रोश में आ गया और अपनी बेटी को मार दिया। यह घटना सच्ची होती थी पहले। आज गांव के 100 में से 90 का है, तो जो पिता मार देता था आज वो भी कुछ नहीं कहेगा, समझा ही देगा। जब घटनाओं की संख्या बड़ी हो जाए, जब घटनाएं हर घर में हो जाए, तो घटनाएं आम होने लग जाती है। ठीक है, वैसे ही जो घटनाएं आज दुखी लग रही हैं, पत्नी को दुख पहुंचा रही हैं, वैसे ही जो घटनाएं गृहस्थी में होकर पति को दुखदाई कर रही हैं, ये आम हो गई ना, कोई कीमत नहीं है। आज एक कटा मेरठ में तो बहुत हंगामा हो गया। जब ये आम हो जाएंगे ना, तो सबका दिल बड़ा हो जाएगा, सब आराम से, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं। मेरी सलाह है कि इसे शुरुआत में ही रोक दो। अगर ऐसे संकेत तुम्हें मिल रहे हैं कि आगे ये घटना घटने वाली है, पहले ही रोक दो। घटनाओं में जो मुख्य घटना है वो क्या क्या है? पत्नी का मैके जाके रुक जाना लंबे समय के लिए बिना किसी कारण के। कारण भी मैके में रुकने का क्या हो सकता है? माता पिता बीमार हैं, मान लेते हैं, महीना, 15 दिन, 45 दिन, 2 महीना। इस पहले तो ये फर्ज है लड़कों का, पर लड़का कोई नहीं है तो बेटी का, दामाद का। पर इसके अलावा और कारण क्या हो सकते हैं? क्यों रुक रही है, इसे पहले ही रोक दो। मोहल्ले पड़ोस में ऐसी व्यवस्था है, अगर तुम्हारे जहाँ लड़के आवारा हैं, स्थान ही बदल दो। पत्नी को उसकी इच्छाओं से ऊपर सुख देना शुरू कर दो कि उसे लगे अरे कहाँ यार, पता मैं ये सोच रही थी, ऐसा पति हो ये तो भगवान है मेरे लिए, कि सपने भी ना सोच सके वो तुम्हें छोड़ने का। ऐसे बन जाओ। अब तुम कहोगे क्यों बने हम, उसमें अकल नहीं है क्या? महाराज देखो, किसी में अकल हो या ना हो, दुख तो तुम्हें ही होना है। पत्नी का मन दुखे, पत्नी परेशानी में महके जाए, पत्नी इच्छा से जाए, पत्नी तुम्हारा खर्चा ज़्यादा कराए, पत्नी तुमसे मेंटेनेंस ले, ये दुनिया की सारी हरकतें जो पत्नी द्वारा हो रही हैं, इनसे तुम्हें ही दुख होगा। एक बात सीधी समझ लो। तो तुम क्यों दुखी होना चाह रहे हो, और इन छोटी छोटी हरकतों को बड़ी घटना में बदल के? समझ गए बात? मुझे यकीन है तुम समझोगे, गृहस्थी अच्छे से चलाओगे। नमस्कार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे यकीन है तुम्हें समझ में आई होगी बात। नमस्कार। बाकी हाँ, मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करनी हो, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये मेरा ऑफिस का नंबर है, मैं रिप्लाई करूँगा। नमस्कार।